कि तेजस्वी यादव बीच में जो थोड़ी देर के सत्ता में आ गए होते नीतीश कुमार वो की भी नहीं मेहरबानी होता। से, वो भी नसीब नहीं होता। और आज जी ये जी नहीं, आज ये कह भी नहीं पाते कि हमने कुछ रोजगार दिया। जी समस्तीपुर में अशोक चौधरी, जी नीतीश कुमार, चिराग जी पासवान, नरेंद्र मोदी, ये जी 4 लोग, और संतोष मांझी भी यही है, जी ये जी 5 लोग मिलकर शांभवी का प्रचार कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की रणनीति है, जिसके सामने नतमस्तक हो गई कांग्रेस, जिसके सामने नतमस्तक हो गए जी तेजस्वी यादव, जी जिसके सामने एक नहीं चली महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की। नीतीश कुमार की चुनावी रणनीतियों को तेजस्वी यादव के चुनावी कौशल पर भारी पड़ते थे। इतने जी बड़े बड़े दावेकार जो दावा करते थे कि 400 पार क्या 450 500 हो जाएगा, जी वो भी जी इस वक्त उनका विश्लेषण हिला हुआ है, उनका जी कॉन्फिडेंस जो है वो हिल गया है। बाहर आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और इनके सारे किए कराए पर एक बात बोल के पूरा पानी फेर देता है कि मैं भी इनके साथ जाकर गलती कर बैठा था। ये तो जी 1990 के पहले के जो स्थिति थी उसके उसके नायक। राजनीति की बात जब जब आती है, नीतीश कुमार से बेहतर फैसला मैंने किसी को लेता नहीं देखा है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पंचनामा देख रहे हैं आप, और पंचनामा में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके डॉक्टर साहब लगातार बिहार के अलग अलग 40 लोकसभा सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और मिजाज जानने की कोशिश कर रही है हमारी टीम कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद आखिर जनता का रुझान ज्यादा बाहर निकल करके वोटिंग करने का क्यों नहीं है, वोट का प्रतिशत घट रहा है, और इसमें कई तरह की और बातें भी कही जा रही है। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह की चीजें देखने को मिली, 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें, तो लोगों ने भर भर के वोट दिया है। कभी कभी तो झोला छोटा पड़ गया था जितना वोट लोगों ने दिया है। लेकिन इस बार ये स्थिति जस्ट रिवर्स हो रही है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये सारी बातें हम आपके सामने करते आ रहे हैं। लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के सामने फ्लॉप हुए तेजस्वी, दर्जनों सीटों पर जीत के भी हार गए? इसके पीछे की कहानी कई है। इस कहानी पर हम विस्तार से नमन जी से जानेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको हम लेआउट कर दें कि नमन जी, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल जो लड़ रही है वो 23 में से 9 सीटों पे, और जेडीयू के विरुद्ध 23 में से 10 सीटों पे लड़ रही है। यानी उसकी लड़ाई जो है वो ज्यादा सीटों पे जेडीयू के साथ है। अब इसके आगे जो आपने बातें कही हैं कि आखिर तेजस्वी नीतीश के सामने फ्लॉप कैसे कर गए, जबकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब इस लायक भी नहीं है कि वो अच्छी तरह से अपनी बातों को रख पाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो एक अलग बात है। आखिर इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है? देखिए बाबा, एक बात तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए कि नीतीश उस मेंटल फ्रेम में है या नहीं, उनका हेल्थ उस तरीके का है या नहीं, इस पर कई चर्चाएं हुई हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने कई बार नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये बताया, मैंने अपने कई पंचनामा में ये बातें कही कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धीरे धीरे काट रहे हैं, खुद से अलग कर रहे हैं और खुद को भी उनसे अलग करते जा रहे हैं। नीतीश कोई मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें तेजस्वी यादव उनके आसपास दिखे भी, और अंततः वही हुआ। अखबारों से गायब हुए हैं, सरकारी विज्ञापनों से गायब हुए हैं, सरकारी कार्यक्रमों से गायब हुए हैं, कई मंत्रालयों से गायब हुए, और अंततः सरकार से ही चले गए। मतलब या तो तेजस्वी यादव ने कसम खा रखी थी कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, या तेजस्वी यादव ने मन बना रखा था उन्हें सत्ता से बाहर चले ही जाना है। जी 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 कारण तो हो सकता है, तीसरा कारण तो यही हो सकता है, जो कि मुझे लगता है होगा नहीं, कि तेजस्वी यादव को ये सब पता नहीं चला, मेरे बोलने के बावजूद नहीं पता चला, नीतीश के एक्शंस के बावजूद नहीं पता चला, भाजपा और नीतीश की दोस्ती के बावजूद नहीं पता चला, उनको नहीं पता चला, हो सकता है ये भी बात हो। तो फिर तो वो फिट ही नहीं है राजनीति करने के लिए। नीतीश को छोड़िए, तेजस्वी ही फिट नहीं है राजनीति करने के लिए, अगर उनको ये सब बातें पता नहीं चली तो। अब रही बात वर्तमान में नीतीश कुमार कैसे भारी पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव पर, देखिए भारी तो पड़ रहे हैं नीतीश कुमार की इक्का दुक्का सभाएं और तेजस्वी यादव की लगातार हेलीकॉप्टर सभाएं, जी ट्रैक्टर बना रहे हैं, कहें बना दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और इनके सारे किए कराए पर एक बात बोल के पूरा पानी फेर देता है कि मैं भी इनके साथ जाकर गलती कर बैठा था। ये तो 1990 के पहले के जो स्थिति थी उसके नायक हैं, ये उनके पुत्र हैं, वही ना करेंगे। नौकरी हम दिए, रोजगार हम दिए, बिहार में जातीय गणना मैंने कराई, मैंने बिहार का विकास किया,
मैं विकास पुरुष हूं, मैंने जातीय संघर्ष से बिहार को बाहर निकाला, मैंने बिहार में दंगा नहीं होने दिया, मैंने बिहार में माफिया राज, गुंडा राज इसको समाप्त किया, ये सब जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सारा का सारा ठीकरा और सारा बैगेज तेजस्वी यादव के माथे पर डाल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी सारी लकीर जब खींचते रहते उसमें रंग भरते रहते हैं, नीतीश कुमार आते हैं और पूरी रंग की स्याही उड़ेल देते हैं उनके किताब पर, सब खत्म। नमन जी मुझे याद आ रहा है कि आपने एक एपिसोड के दौरान मेरे साथ बातचीत में बताया था कि नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं या इस सरकार के बीच जो भी हो रहा है, जितनी भी गलतियां हो रही हैं, इसका सारा ठीकरा तेजस्वी यादव के माथे पर फूटेगा। ये आपने पहले ही आगाह किया था और आज ये बातें सुनने को मिल रही हैं। देखिए, ये केवल अगर मैं बोल रहा था तो बात अलग थी, मैं क्यों कहूंगा, ये फीडबैक मुझे मैं जहां जा रहा हूं वहां मिल रहा है। देखिए, इस देश में दो तरह की पत्रकारिता हो रही है। एक जो केंद्र सरकार की चाटुकारिता करती है, जो भाजपा मोदी सरकार की लगातार तारीफ करने में, उनकी कमियों में भी खूबियां निकालने में लगे रहते हैं, और दूसरा जो नरेंद्र मोदी अगर अच्छा भी कुछ कर दें तो वो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। ये दो तरह के इस वक्त पत्रकारिता हो रही है पूरे देश में। हम दोनों में से कहीं नहीं है, इसीलिए दोनों तरफ के लोगों से हम कहीं ना कहीं दोनों के लिए हम कड़वे हैं, दोनों हमसे चिढ़ते हैं। तो बीच की बात ये जी, बीच की बात कहीं ना कहीं ये है कि तेजस्वी यादव, ये आपने देखा होगा खूब बिहार की मीडिया में खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव ने मोदी के रथ को रोक दिया है, 400 पार नहीं करेगा, कहीं दूर दूर तक लड़ाई में अब भाजपा नहीं है, बिहार में तो कहानी खत्म हो जाएगी। इतने बड़े बड़े दावेकार जो दावा करते थे कि 400 पार क्या 450 500 हो जाएगा, वो भी इस वक्त उनका विश्लेषण हिला हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल गया है। लेकिन याद कीजिए बाबा और समझ लीजिए बाबा, इस वक्त भी मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत कंफर्टेबली भाजपा देश भर में सरकार बना रही है। भाजपा ने दरअसल ये सब कुछ प्लान कर रखा है पहले से, एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब सोच कर रखा गया था। नीतीश कुमार को वापस लाना, बिहार में 5 दलों का गठबंधन बनाना, ये सब कुछ उस रणनीति का हिस्सा ही है। नमन जी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके ठीक पहले एक चिराग पासवान का बयान आया है। चिराग पासवान ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हुए कहा है कि 2020 में जिस 75 सीटों पर ये इतरा रहे हैं, अगर आज जो हमारा गठबंधन है वो रह गया रहता 2020 में, तो इन मुंह तक नहीं देखते, दांत खोदने के लिए भी इनको एक भी विधायक नहीं मिलता। ऑन एवरेज 18,000 वोट डैमेज किया था चिराग पासवान ने हर विधानसभा सीट पर। जी, अब आप अंदाजा लगा लिए जीत हार का कहीं कहीं मार्जिन तो 1 2 100 200 700 वोटों का था। बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए बाबा कि कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान साथ होते हैं तो आज भाजपा की सीटें इतनी होती कि तेजस्वी यादव बीच में जो थोड़ी देर के सत्ता में आ गए होते नीतीश कुमार की मेहरबानी से, वो भी नसीब नहीं होता। और आज ये कह भी नहीं पाते कि हमने कुछ रोजगार दिया। 17 महीने वर्सेस 17 साल। जी जी जी। 17 महीने वर्सेस 17 साल क्यों कहते हैं? मुझे लगता है कि उन्हें 35 साल कहना चाहिए। 17 महीने वर्सेस 35 साल कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि रोजगार तो पूरे के साल में भी नहीं था। नमन जी जो बातें आप कह रहे हैं कि दर्जनों सीटों पे नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे हो गए हैं, जिन सीटों पे यादव और मुस्लिम का समीकरण गढ़ा जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव इस बार मात दे सकते हैं, क्या उन सीटों की बात आप कर रहे हैं? देखिए, एक दो बात तो यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। नीतीश कुमार जदयू किस तरफ जा रही है ये हम सभी जानते हैं, मैं वो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जाते जाते भी एक नहीं कहा था कि पहलवान का थप्पड़ भी पड़ जाता है तो मुक्का से कम नहीं होता है। जाते जाते भी नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को थप्पड़ दिया है राजनीतिक, वो बहुत भारी पड़ रहा है उन पर। एक दो सीटें नहीं है बाबा, मैंने पूर्णिया से शुरू कीजिए और जहां जहां आप जाइएगा, आप हर जगह नीतीश कुमार के मैनेजमेंट को, नीतीश कुमार की चुनावी रणनीतियों को तेजस्वी यादव के चुनावी कौशल पर भारी पड़ते देखिएगा। मैं फिर 16 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बताया कि 10 सीटों पे सीधी लड़ाई है उनकी तेजस्वी यादव से। बाबा ऐसा भी हो सकता था कि तेजस्वी यादव चुनाव में और प्रभावी होते, जो मीडिया का गढ़ा हुआ नैरेटिव है उससे कहीं ज्यादा वो पॉपुलर होते, कई जगहों पर जीत बिल्कुल सीधी। और आज नमन मिश्रा भी ये कह रहा होता कि तेजस्वी यादव बिहार में 8-10 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
तेजस्वी जी यादव 3-4 सीटों पर ही लड़ाई में हैं। जी 5 जी से 6 सीटों पर तेजस्वी यादव, अब कहा जा सकता है कि वो कुछ टक्कर बचा हुआ है, जी अन्यथा ज्यादातर सीटों पर तेजस्वी यादव आगे रहते हुए भी उन्होंने अपनी कमजोरी से, नीतीश कुमार जी के रणनीति के वजह से, नीतीश कुमार के स्ट्रैटेजी की वजह से, नीतीश कुमार के चाणक्य नीति की जी वजह से वो फेल कर गए हैं। 1-2 सीटें नहीं है बाबा, कई जी सीटें हैं। मैं इस वक्त समस्तीपुर में हूं, आपको बता दूं समस्तीपुर की कहानी पहले सुन लेती है। जी समस्तीपुर में अशोक चौधरी, जी नीतीश कुमार, चिराग जी पासवान, नरेंद्र मोदी, ये जी 4 लोग, और संतोष मांझी भी यही है, जी ये जी 5 लोग मिलकर शांभवी का प्रचार कर रहे हैं। जी और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हैं। बार बार यही बात तो वो कह भी रहे हैं। आप बताइए कि मतलब क्या कल नरेंद्र मोदी ने शांभवी को आशीर्वाद दिया, आज नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, और शांभवी जी को अगर इस हॉर्लिक्स या इस बॉर्नवीटा से अगर ताकत नहीं मिलती है, तो सामने जो प्रत्याशी है उनके, वो तो जी जदयू के मंत्री का ही बेटा है, जी सनी हजारे। जी जी आज अगर अगर सनी हजारे कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी इधर उधर करते हैं, तो सीधा सजा उनके जी पिताजी को मिल जाएगा। बिल्कुल पूरा बिल्कुल जदयू हुआ है समस्तीपुर में शांभवी के पक्ष में। क्या महेश्वर हजारी जी के पक्ष में होता है कोई? नहीं नहीं इतना ही नहीं होगा, दर्शकों के लिए एक विशेष खबर लेकर आया हूं। जी अब सर्वे करते हैं, हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हम अलग निकाल के दे देते हैं। बिल्कुल 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 समस्तीपुर में कांग्रेसी और राजद के लोग भी अंदर अंदर मदद कर रहे हैं शांभवी चौधरी का। मैंने आज कल एक मैंने इंटरव्यू देखा था। बाबा मैंने कल एक इंटरव्यू देखा। जी कल तो आपने देखा ही होगा, वो भीम आर्मी के लोग थे पुराने, वो भी साथ में, मोदी को हराना है, लेकिन जी यहाँ पसंद नहीं है सनी हजारी। यहाँ पे जी विवाद जो है उसको खत्म करना है, और जी इस बार यहाँ पे शांभवी को जिता देना है। लेकिन उससे आगे बढ़ के मैं बोल रहा हूँ, आपको याद जी होगा बाबा कुशेश्वर स्थान में पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था, उसमें अशोक राम के बेटे जी अतिरेक कुमार चुनाव लड़े थे। जी अतिरेक कुमार आज पूरे दिन शांभवी चौधरी के साथ घूम रहे हैं। ये तो बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये तो नया खुलासा है। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग खबर है, पंचनामा के दर्शकों को ही ये मिलेगा। इतना जी ही जी नहीं, जी महेश्वर हजारी के परिवार के एक सदस्य मंच पर मौजूद थे, नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार ने भी मंच से हड़का दिया है। जी कुछ लोग गड़बड़ खबर कर रहा है मेरे प्रत्याशी के खिलाफ, तो उसको तो हम देख लेंगे ना। हाँ हाँ मतलब कहीं ना कहीं माया मिलिन राम दोनों गए। निश्चित जी तौर पर ये क्या है, ये नीतीश कुमार की रणनीति है, जिसके सामने नतमस्तक हो गई कांग्रेस, जिसके सामने नतमस्तक हो गए जी तेजस्वी यादव, जी जिसके सामने एक नहीं चली महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की। अच्छा बिल्कुल ठीक है बाबा, बिल्कुल मैं मानता हूं मोदी मोदी कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार जैसे मौसम वैज्ञानिक, नीतीश कुमार जैसे विशेषज्ञ राजनीति के, जी वो जी एनडीए की नाव पे क्यों चढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंडिया गठबंधन में कहाँ संयोजक, कहाँ पीएम कैंडिडेट, कहाँ यहाँ आकर मोदी के सामने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जी अब तो जी आगे आपके साथ ना है। जी बीचवा में हमसे गलती हो गया था, तो बीचवा में इधर उधर हम चले गए थे, लेकिन आपको हम कह देना चाहते हैं कि अब हम कहीं जाएंगे नहीं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। जी ये वो क्यों कह रहे हैं? मैं मानता हूं कि इसमें भी विश्वास करने लायक नहीं है, बट अगेन जी व्हाई दिस सिचुएशन केम अप, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में प्रचंडता के साथ मोदी और भाजपा की वापसी हो रही है। जी वो लोग भी मीडिया के नैरेटिव्स गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर गए हैं, तेजस्वी यादव ने ये जीत लिया, वो जीत। तेजस्वी यादव दिल जीतेंगे आरसीबी की तरफ, जी कप जीतेंगे जी नीतीश कुमार बीजेपी वाले, नीतीश कुमार ये कब जी जीतने की स्थिति में पहुंचते हैं। और हम आप नहीं, बदनाम क्यों बाबा, हम आप नीतीश बदनाम कुमार बाबा, जी हम आप बदनाम क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो सच, हम वो सच खुल के बोलते हैं, अनफिल्टर्ड सच जी बोलते हैं। जी हम जी उसमें जी छन्नी नहीं लगाते हैं, हम जी सीधी इस बात को करे करें। हमें पता है कि जहानाबाद जैसी सीट है जहां पे थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें जी पता है कि भाजपा जैसी सीट है जहां पर कहीं ना कहीं कमजोर रही है। हमें पता है कि जी पप्पू यादव भारी पड़े हैं। हमें पता है कि ऐसी जी बक्सर जैसी कई सीटें हैं जिस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एनडीए को। जी तो हम बात खुलकर बोलते हैं कि एनडीए कमजोर है, और जहां जी आवश्यकता पड़ती है, जहां है ही नहीं लड़ाई,
वहां हम क्यों बोले कि लड़ाई मतलब इतनी कठिन है? बस आपके जी कर्ण सुख के लिए, आपके कानों को अच्छा लगे इसलिए। जी तो वो काम तो ये दोनों दोनों जो भाड़ मीडिया कहता है वो दोनों कर ही रहे जी हैं। तो नीतीश वही कुमार के बारे में नमन जी, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने अच्छा नाम दिया उनका, मौसम वैज्ञानिक हैं। कभी कभी युद्ध की रणनीति और युद्ध के कुशलता में देखा जाता है कि समर्पण भी आपके जीत का कारण बनता है। बाबा नवादा जैसी सीट को एक बार फिर से याद कीजिए। जी नवादा का बैलेट पैक हो गया है। नवादा जैसी सीट पर जदयू के मैनेजमेंट को देखिए भाजपा के लिए। ये लोग कहते हैं कि जी आपस में चिराग नीतीश का नहीं पट रहा है, भाजपा नीतीश का नहीं पट रहा है। पट नहीं हो रहा होता तो साथ नहीं रहता सब। जी जी बिल्कुल पट नहीं रहा होता तो नीतीश कुमार तेजस्वी का चुनाव नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल। सीटों के चलते नहीं भागे थे। मैंने ये बात कही थी कि नीतीश कहीं रहेंगे, सीट उनका कोई काट नहीं सकता है। जी आज देखिए विजिबिलिटी एक इशू था। जदयू की कुछ सीटें कम करने की स्थिति में भाजपा थी, लेकिन भाजपा से भी हिम्मत नहीं हुआ काटने का। अंतिम समय वो जी जी सीटें बाहर कर दी गई और नीतीश ने और भी वही इतना ही प्रैक्टिस नहीं, अब इतना ही नहीं, अपने पसंद की कुछ सीटों को भाजपा से छोड़वाया भी। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो ये जी क्या साबित करता है? ये नीतीश की रणनीति, नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी, ये नीतीश कुमार का सोच, ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता बताता है राजनीति में। वो अपने जी लिए कितना बड़ा फैसला लेंगे वो नहीं पता, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या गलती करते होंगे मुझे नहीं पता। राजनीति की बात जब जब आती है नीतीश कुमार से बेहतर फैसला मैंने किसी को लेता नहीं देखा है। वक्त को, जी जी मौसम को, परिस्थितियों को उनसे बेहतर आकलन करके राजनीतिक फैसले लेते मैंने किसी को नहीं देखा है। जब जैसा तब तैसा जी नीतीश कुमार सबसे बेहतर करते आए हैं। अच्छा एग्जाम्पल मैं नवादा का दे रहा था। नवादा में जी भाजपा के विवेक ठाकुर जिताने के लिए पूरा जी एनर्जी अपना लगाया गया जदयू के द्वारा। और अंतिम समय में देखिए प्रत्याशी लड़ा दिया गया वहां से राजबल्लभ यादव के भाई को। जी राजबल्लभ यादव के भाई जो हैं वो भाजपा में जाएंगे या जदयू में जाएंगे, आने वाला वक्त आपको बता देगा। और तब कहीं ना जी कहीं आज का पंचनामा याद कीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, सिवान जैसी सीट है बाबा, आप हम अच्छे से जी जानते हैं कि आगे चल के हिना साहब का अगला घर कौन होगा। जी ये बातें जी बिल्कुल। पब्लिक डोमेन में है। वो तो साफ जदयू नजर आ रहा है, उनके 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 नॉमिनेशन से लेकर के बाकी के चुनाव प्रचार में साफ नजर आ रहा है। वो जदयू में जाने वाली हैं, वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगी। और यहां से नॉमिनेशन करके उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सीधे तौर पर जो जदयू के प्रत्याशी हैं, यहां से जो महिला जी प्रत्याशी हैं, उनके लिए एक आसान जीत सुनिश्चित कर दी। जी यही बात आप झंझारपुर की तरफ बढ़िए। झंझारपुर में गुलाब यादव चुनाव लड़ रहे हैं। गुलाब यादव जी चुनाव के बाद किस पार्टी में जाएंगे आपको अच्छे से पता है। वो जीतने जी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो जहां जाएंगे वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो ये जी नीतीश की जी रणनीति ना है। ये क्या है? ये बिल्कुल। नीतीश कुमार की छोटी छोटी रणनीतियां हैं। सुपौल में देखिए, सुपौल में वही हाल है। सुपौल का परसों चुनाव होना है। नमन जी, 3 दिन तक लगातार मुंगेर में कैंप करने के बाद नीतीश कुमार को समझ में आया कि एक शख्स को जेल से निकालना जरूरी है, अब ये और हम आप अनंत सिंह बाहर है। ये हम आप क्यों बोले, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी। राजबल्लभ यादव का ये बातें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आखिर राजबल्लभ ये यादव फैसला क्यों लिया गया। राजबल्लभ यादव का ट्रांसफर, हम्म। राजबल्लभ यादव का इन्फ्लुएंशियल जगह पे ट्रांसफर जी और फिर इनका पेरोल पे बाहर निकलना का। जी जब नहीं तो तेजस्वी यादव जी के साथ जब थे, कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी जब उनकी चुनाव लड़ी थी उनकी पत्नी, तब तेजस्वी जी को नहीं बुझाया था। जब तेजस्वी जी यादव जी सोशल एलिमेंट तब याद नहीं पड़ा था। जी खुद बदलते हैं इधर उधर तो उनको नहीं समझ में आता है। वक्त रहते जब 12 तारीख को खेला होगा कह रहे थे लोग, तो नमन जी मिश्रा अकेले छाती ठोक के कह रहे थे कोई खेल नहीं होगा। और मैंने बोल जी दिया था बाबा, मैंने दावे के साथ कहा था कि यही जी दो जी विधायक भागेंगे आपके, जी वो तो नीलम रिकॉर्ड में देवी, है सारा चीज। नीलम देवी और जो चेतन अनंत गौड़ आनंद, के है चेतन आनंद, चेतन ये आनंद। दोनों भागेंगे, दोनों भागेंगे। जी आप भी बाबा चौंक गए थे। जी उन दोनों बिल्कुल को भी शायद बिल्कुल। पता नहीं था, उन दोनों को भी शायद पता नहीं था कि उन लोगों का बुलाहट आने वाला है। और बीमा भारती के बारे में भी आपने बहुत बड़ी बात कही थी। जी मैंने कहा था कि वो भाग सकती हैं और वही जी हुआ। तो ये मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि जब कह दिया गया कि वो भाग रहे हैं, खुद सुनील सिंह पकड़ के बैठे हुए थे, नहीं जान जी देना है रात को, नहीं हट जाएंगे नमन जी तो भाग जाएगा, तब यो भाग गया। कैसे जी चौकीदारी करते हैं, कैसे सलाहकार हैं आपके, कैसी पार्टी बना रखी है। मजाक ही करना है तो बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अमेरिका जाके लड़ लीजिए और कहिए कि वहां सरकार बना रहे हैं। अब की बार आप बोलिए, अब की बार अमेरिका में सरकार।
जी 400 पार नहीं। अब की बार नहीं बिहार, अब की बार सीधा अमेरिका में सरकार। कौन जी बनेगा वहां का प्रेसिडेंट? तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव से बेटर होंगे उनके जो बड़े भाई हैं, उनको बनाया जाए, जी तेज प्रताप यादव को, ताकि लंबे यूएस। समय के बाद आज नजर आए हैं। हाँ, आज नजर आए हैं, आज नजर आए हैं। और जी कहीं ना कहीं दिस प्रूव्स माय पॉइंट। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो आपको बताने की मैंने कोशिश की, जो चेष्टा मैंने की दर्शकों को समझाने की, वो समझ जी पाए होंगे। जी बहुत सारे लोगों को अभी भी लगेगा कि अरे क्या आप नीतीश कुमार से कंपेयर कर दिए तेजस्वी यादव को। कहाँ नीतीश कुमार बुझा हुआ कैंडल, कहाँ तेजस्वी यादव जलता हुआ लहलहाता हुआ लालटेन। एक बात जी जान ली, लालटेन किरासन तेल के भरोसे ही चलता है। जी मोमबत्ती को कहीं अलग से तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी नीतीश कुमार जब तक जल रहे हैं तब तक वो रोशनी अपने दम पर ही बिखेरते रहेंगे। और बात रही तेजस्वी यादव की, तो आज जो लोग कमेंट में आकर लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार उस लायक नहीं है या उनकी रणनीतियां बहुत भारी नहीं पड़ रही, उनको समझना चाहिए कि भाजपा जैसी पार्टी को जो 400 पार कह रही थी, उसको नीतीश कुमार को साथ क्यों लाना पड़ा? जी क्योंकि निश्चित रूप से। नीतीश बिना सब सुन संभव नहीं जी था। समस्तीपुर हो या सीतामढ़ी, जी समझ लीजिएगा, समस्तीपुर हो या सीतामढ़ी हो, सारण हो या आप चले जाइए सासाराम शिवहर, सासाराम। सासाराम, कहीं भी, हर जगह पर नीतीश कुमार की रणनीतियां, छोटी छोटी रणनीतियां जो करते हैं, वो जी उसी पर जी कहीं ना कहीं चुनाव टिका हुआ है। भाजपा निश्चित जी तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं कर रही थी अपने दम पर। जी जी कूलर था, एक बढ़िया व्यवस्था था, उसमें निकल रही थी भाजपा। भाजपा नीति 40 में 40 तो नहीं लाती, लेकिन नीतीश और जी तेजस्वी साथ रहते तो भाजपा भी एक माने रिवॉर्डिंग स्थिति में रहती। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भाजपा पुनः 2019 के जैसी परिस्थितियां रिपीट कर सकती है। 3-4 जी सीटों जी के इतना बड़ा नैरेटिव के बावजूद, इतने ज्यादा विपक्ष की तरफ हवा बनाने के बावजूद, कुछ खास मीडिया चैनलों के, यदि 5-6 सीटों पर ही नुकसान सहकर एनडीए 34-35 पर रह जाता है, तो ये बड़ी जीत होगी एनडीए के लिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी। 2020 में 2020 में यही तुरतुरी बजा रहे थे, यही सब तुरतुरी बजा रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बाबा, अब की बार ईवीएम वाली सरकार, याद रखिएगा। जी अभी से ही कुछ लोग गाना गाना शुरू कर दिए हैं। ये सारा जानते हैं जी प्रपंच क्यों रचा जा रहा है? ताकि चुनाव अगर हारेंगे तो ये कहेंगे अरे हम तो जीत रहे थे। आप बताइए, छपरा की बात बताइए, आप पूर्णिया की बात बताइए, हम तो हर जगह लीड कर रहे थे। इतना वोट है यादव का, इतना वोट है मुसलमान का, इतना वोट है मलाह का, फिर भी हम कैसे हार गए? मतलब पक्का कोई रिमोट दबा रहा था बैठ के वहां दिल्ली में। अभी से जी बाबा जी सुनने का आदत डाल लीजिए, होना यही है। चलिए चलिए सारा नमन जी। मीडिया, ये सारा जो जानते हैं, एक खलासी और गड़ासी वाला जो मीडिया है, जी ये यही गुजरने जा रहा है। 4 जी तारीख के बाद हमको कई लोग बोला 4 तारीख का इंतजार कीजिए नमन जी, 4 तारीख का इंतजार कीजिए नमन जी। हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए, तो ग्राउंड जीरो से नमन जी आपने जो बातें निकाल करके रखी हैं और जो मीडिया परसेप्शन बना हुआ है या राजनीतिक गलियारे में जो बातें चल रही हैं, उससे बिल्कुल अलग आपने ये कहा कि देखने में तो लग रहा था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आगे निकल रहे हैं, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान लिया और कमान लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई, 40 सीटों पे एक बार फिर से एनडीए को बढ़त प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और तेजस्वी यादव के साथ जो सीधा कॉन्टेस्ट नजर आ रहा था, 50-50 का लग रहा था, अब 49-51 की स्थिति पैदा जरूर हो गई है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।